लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। एवं उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से चूरी बनाकर दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को न देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया, और उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर एवं चित चोर हार सही तो खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया है। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा एवं उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग संग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखे होंगे। उधर बाबू एवं उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती एवं बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसा ही लगने लगा। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते कि यह हमारा बेटा है एवं अब हमारी बेटी हुई है, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठ कर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा। यहाँ पर बाबू रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश हो गई कि कमल किशोर को जहाँ पहुंचना था वह वहाँ पहुंच न सका। एवं तब वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया एवं उसने परेशान कमल किशोर से पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं एवं सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप इतनी जल्दी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे और न ही कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हैं। कमल किशोर सोने एवं हीरे के काफी गहने थे। वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर एक बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह की इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उसे हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था, जो हार कर कमल किशोर ने बाबू को पूछ ही डाला कि अगर आपको ऐतराज ना हो, क्या आप बता सकते हैं कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू एवं मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहां पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान है। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी को एवं उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गया। यह तो वही लड्डू गोपाल हैं एवं यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र को लड्डू गोपाल जी के गले में डालकर दिया था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, यह गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले एवं उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू एवं मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो कीमत हो, जो चीज हमारे लड्डू गोपाल के अंग संग लग गई, अब हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते एवं हमारे लाल के सामने किसी चीज का, किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया एवं उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ एवं बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनके मंजिल तक पहुंचाने गया, तब कमल किशोर टैक्सी से उतरा एवं जाने लगा। तभी बाबू ने उनको आवाज लगाई कि जरा रुको, ये आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा, यह बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसको खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया कि यह तो इतने पैसे हैं जितनी कि उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरा सारा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे वापस दे दिए। वह ठाकुर से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना हो।
विनम्रता होनी चाहिए एवं ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया एवं किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है, जिनकी घर सेवा लेनी है, यह भी जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। श्री राधे।